तीनों लड़के मिलके सिंहपुरा स्टाना नहर पर नहाने के लिए गए हैं गर्मी की वजह से। जैसे ही इसने वहां से पुल के ऊपर से छलांग लगाई है, इसको तैरना आता नहीं था, ये वहां के वहां डूब गया। रोकना कैसे, हमारे को पता होता तो रोकते। ये तो वही दोस्त ले गए हैं, उनके साथ गया है, वो तो वही बता सकते हैं अभी कैसे गए हैं वहाँ पर। कल हमारा कोई डेड बॉडी मिली है वहाँ पर बिंजल के पास। बड़ी खबर आपको बता दें कि पानीपत की नहर में नहाने के लिए उतरा एक 18 साल का 12वीं पास युवक नहर में बह जाता है क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था और ऐसे में अब उसका शव 36 घंटे बाद बिंझोल नहर से बरामद कर लिया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पानीपत के सिविल अस्पताल की, जहां पर मोर्चरी हाउस के बाहर युवक का परिवार मौजूद है और युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल के मोर्चरी हाउस में रखवाया गया है। बताया गया है कि युवक रजापुर का रहने वाला था और वो नहर में नहाने के लिए अपने दोस्तों के साथ गया हुआ था, लेकिन उसे तैरना नहीं आता था। उसके बाद वो पुल के ऊपर से छलांग लगा देता है और देखते ही देखते वो नहर में समा जाता है और उसके दोस्त उसे नहीं बचा पाते हैं, जिसके बाद सभी दोस्त भागते हुए उसके गांव तक जाते हैं और वहां पर बताते हैं कि युवक नहर में डूब गया है। गांव के लोग, प्रशासन की टीमें और गोताखोर मौके पर पहुंचते हैं, लेकिन तब तक देर हो जाती है क्योंकि युवक नहर में कहीं बह जाता है, जिसके बाद उसकी तलाश शुरू की जाती है और उसके बाद 36 घंटे बाद अब बिंझोल नहर में युवक का शव बरामद हो चुका है। वहीं परिवार वालों से जानकारी मिली है कि युवक 12th पास था और अब आर्मी की तैयारी में जुटा हुआ था। साथ ही उन्होंने उन युवकों पर, उन दोस्तों पर भी शक जाहिर किया है कि अगर उसे तैरना नहीं आता था तो सबसे पहले वो कैसे कूदा और उसके बाद क्या कुछ हुआ। फिलहाल जो है सारे मामले की पुलिस जांच करी। एक बार सुनते हैं परिवार ने क्या कुछ शक जाहिर किया है। ये हमारा भतीजा था, ये 2-3 जने गए थे गाँव सिंहपुरा स्टाना के पास नहर है, वहाँ पर नहाने गए थे। और जब ये वहाँ पर गए तो वहाँ पर इन्होंने नहाया हुआ, कोई वहाँ तो वो तो दोस्त ही बता सकते हैं इनके साथ क्या हुआ। तो कल हमारा कोई डेड बॉडी मिली है वहाँ पर बिंजल के पास। हाँ, कितने बजे गया था सुबह? सुबह 10-10:30 बजे गया होगा घर से। डेड बॉडी कल शाम को 7 बजे 6 बजे करीब मिली है, 30 घंटे के बाद मिली है। 3 घंटे के बाद मिली है। क्या नाम था? रोहित। रोहित। उम्र कितने साल होगी? उसकी लगभग 17-18 साल के लगभग है। पहले का तो पता नहीं हमारे को, कल ही जैसे ये हादसा हुआ तो पता लगा। पहले तो क्या पता जाते होंगे, बच्चे हैं। नहीं, रोकना कैसे, हमारे को पता होता तो रोकते। ये तो वही दोस्त ले गए हैं, उनके साथ गया है, वो तो वही बता सकते हैं अभी कैसे गए हैं वहाँ पर। पूछताछ करी हमने दोस्तों से? हाँ, बोल रहे हैं भी हाँ हमारे सामने ही डूबा है। तो बचाने की कोशिश नहीं करी? उनको तो तैरना आता होगा। नहीं, इनको कहता है वो तैरना नहीं आता। वो कहते तैरना नहीं आता। फिर तैरना नहीं आता तो वह ऊपर से छलांग कैसे लगाई है? अगर वो उसको भी नहीं तैरना आता था, दोस्त है वो भी मेरे को कहता है, हमारा कहता है मुझे भी तैरना नहीं आता। फिर वहां पर इतनी बड़ी नहर पर कैसे पहुंच गए? जब ये बच्चे यारी दोस्ती में सुबह 9:30 से 10:15 बजे के करीब नहाने गए सिंहपुरा नहर पे। जो यारी दोस्ती में जाते हैं नहाने के लिए, जिसको नहाने का पता नहीं है, सभी माँ बाप से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को अपने पास ही रखें, किसी यारी दोस्ती पर भरोसा न करें। कितने बजे गया होगा? ये कल 9:30 बजे के करीब निकला था, संडे वाले दिन। 10 और 10:30 के बीच ये हादसा हुआ है। उम्र लड़के की 17 साल, 5.5 फुट का कद है, फौजी का उसकी ट्रेनिंग का उसमें चल रहा था ये लड़का। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है, अपना बच्चे से थोड़ा, कोई भी है अपने बच्चे को ध्यान से ही रखे। यारी दोस्ती में बहुत खता खाते हैं, हमारे को पता है। तो युवक द्वारा पुल के ऊपर से छलांग लगाई जाती है। जब उसे तैरना नहीं आता था तो वो नहर में कैसे उतरा, अभी फिलहाल इस सारे मामले की जांच हो रही है। 18 साल का था, रजापुर का रहने वाला था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। लगभग 9-9:30 बजे मेरे पिंड का लड़का है रोहित सन ऑफ अशोक कुमार। जैसे स्कूलों की छुट्टियां हुई पड़ी थी, गांव के 2 लड़के और
तीनों लड़के मिलके सिंहपुरा स्टाना नहर पर नहाने के लिए गए हैं गर्मी की वजह से। जैसे ही इसने वहां से पुल के ऊपर से छलांग लगाई है, इसको तैरना आता नहीं था, ये वहां के वहां डूब गया। और दोनों लड़कों ने तुरंत प्रभाव से, वो भी नाबालिग थे, उन्होंने भी गाँव में मैसेज पहुंचाया फोन के माध्यम से कि ऐसे ऐसे करके जो रोहित लड़का हमारे साथ आया था नहाने के लिए वो डूब गया है। तो तकरीबन 20-25 मिनट में सारा गांव वहां पहुंचा। वहां पे पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, पुलिस भी पहुंची, गोताखोर डीसी ऑफिस से पहुंचे। और फिर मैंने फ़ोन करके प्रगट सिंह जो गोताखोर हैं अपना कुरुक्षेत्र से, उनको भी बुलाया। उन्होंने भी 4-5 घंटे सर्च ऑपरेशन किया, जिसमें कि हमें ये कामयाबी तो नहीं मिल पाई। उस दिन डेड बॉडी नहीं मिली। कल शाम को लगभग 5-5:30 बजे ये डेड बॉडी मिली है और आज वो डेड बॉडी का यहाँ सिविल हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम हो रहा है। तो ये डेड बॉडी आगे रीति रिवाज से संस्कार किया जाएगा। ये गर्मियों का सीजन है, छुट्टियां चली हुई हैं, सभी बच्चे कहीं ना कहीं रिश्तेदारियों में गए हुए हैं घूमने के लिए। तो सभी से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि माँ बाप भी अपने बच्चों का ध्यान रखें और बच्चे भी अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए, जिन बच्चों को तैरना नहीं आता नदियों के नज़दीक मत जाए। प्रशासन भी, हमने परसों लगातार देखा कि प्रशासन भी बार बार अपील कर रहा है कि जिन बच्चों को तैरना नहीं आता वो नहर के आसपास ना जाए, और जिनको तैरना भी आता है वो भी कहते हैं गर्मी के सीजन में अपने घर पे नहाएं, वाटर पार्क जाएं, ऐसी नदी नालों से दूर रहें। अब ये एक गरीब परिवार का बच्चा था जी, 3 बेटे इनके, सबसे बड़ा बेटा ये था और आगे ये आर्मी के में जाने की तैयारी भी कर रहा था। आज पूरे गांव पे मतलब कि दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और परिवार को सांत्वना देते हैं कि परमात्मा इनके साथ सद्बुद्धि इनको दे और अपना दुख को सहन करने की कृपा दे। तो तस्वीरें हैं सिविल अस्पताल की, जहां पर युवक का परिवार मौजूद है। पोस्टमार्टम के लिए शव को यहां पर लाया गया है। सारे मामले की जांच की जा रही है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए हर्षदीप के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।